हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी यानी कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गीत 2 से पैराग्राफ अच्छा की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि पैराग्राफ 5 यानी कि पैराग्राफ 5 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गाइज, किसी भी वाक्यांश की अगर आप प्रसंग, संदर्भ सहित व्याख्या को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा, क्योंकि गाइज यह 10 नंबर का प्रश्न आता है। तो गाइज यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि गाइज बोर्ड एग्जाम में आते लगभग हर बार हैं। तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें और थोड़ा सा भी ना करें, क्योंकि गाइज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। और जितना हो सकेगा मैं उतने सरल और आसान शब्दों में आप लोगों को इसकी व्याख्या समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क को अचीव करें, आप अपना और अपने माता पिता व कॉलेज का नाम रोशन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, यानी कि इस पैराग्राफ के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और प्रसंग में देखते हैं क्या लिखते हैं। यानी कि हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में देखते हैं, साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, यानी कि साधना पथ की में जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हीं चीज़ों का वर्णन करते हुए, यानी कि इस पैराग्राफ में से उसी का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं। इतना लिख देंगे प्रसंग में और हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। और उसके बाद देखते हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साधना पथ को अपरिचित होने दो और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। यानी कि पथ में तो होता है रास्ता या साधना पथ को अपरिचित रहने दो और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमाबन। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मेरी छाया आज मुझे, अमा में सुनता है अमावस्या, मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन। और कहती हैं कि मेरे काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, फिर भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेरे नयन ही क्यों न सूखे हों। तिल बुझे और पलक रूखे अर्ध चितवन में यहाँ। और कहती हैं कि इस प्रकार कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे अर्ध चितवन में यहाँ, सत विद्युतों में दीप खेला। और कहती हैं कि इस प्रकार जो कठिनाइयों को देखकर जो आंसू सूख जाते हैं, जिन आँखों के तिल बुझ जाते हैं, यानी कि जिन आँखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आँखों की पलकें रूखी सूखी हो जाती हैं, वे कोई और आँखें होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर मेरे चितवन अर्ध बनी रहेगी, मेरी अर्ध चितवन। यानी कि कितने भी कष्ट आ जाएं फिर भी हम अपने साधना मार्ग से विचलित नहीं होंगे, मेरी अर्ध चितवन बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन सतमिस होता है सैकड़ों विद्युतों में दीप खेला। सत विद्युतों में दीप खेला, सतमिस होता है सैकड़ों, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दास का स्वभाव नहीं है, क्योंकि मुझे लड़ना बहुत अच्छा पसंद है। अब गाइज, अगर पैराग्राफ 6 की व्याख्या पूछता है, यहाँ से 6 शुरू हो गया आप, तो 6 के लिए प्रसंग डाल लेंगे कि प्रिय पथ से अपरिचित और उन अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाली श्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं। बस इतना लिख देंगे और इसके बाद जितना अंडरलाइन होगा सिर्फ उसी की व्याख्या को लिखने के लिए आता है, तो मैं पूरे की बता रहा हूँ और आप जितना अंडरलाइन हो सिर्फ उसी की करना। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते ले सूल को संकल्प सारे।
और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के, और वे चरण दूसरे ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निशान लेकर लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। दुखवर्ती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संसरति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दुखवर्ती निर्माण उन्मद, और कहते हैं कि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण उन्मद में होता है नव निर्माण करने की इच्छा, यानी कि दुखवर्ती निर्माण उन्मद, मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पद, और वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं। बांध देंगे अंक संसरति से तिमिर में स्वर्ण बेला, निरंतर नाप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती जा रही है। बांध देंगे अंक संसरति से तिमिर में स्वर्ण बेला। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश से परिणत कर देंगी, अर्थात निराशा के अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएंगे। अगर गाइज हमारी वीडियो थोड़ा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। कि अब इस पैराग्राफ की व्याख्या को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।